क्यों जय हिंद नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र। सेम इसी पैटर्न पर आपका प्रश्न पत्र संस्कृत का आने वाला है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। मैं एक एक क्वेश्चंस का आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे ये आपका पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर होता है। और यहाँ पे आपको अनुक्रमांक यानी कि अपना रोल नंबर, जो एडमिट कार्ड, जो प्रवेश पत्र पर लिखा होगा वो डालना है, अपना नाम डाल देना है। ये मुद्रित पृष्ठों की संख्या है 11 होती है, 11 है। और ये आपका सब्जेक्ट कोड है 923, ये आपका पेपर कोड होता है। और 2025 संस्कृत का यह प्रश्न पत्र है, देख पाएंगे। समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में ये पेपर को आपको हल करना होता है। पूर्णांक 70 का रहता है। नोट दिया गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है जब तक कहा न जाए। और दूसरा निर्देश दिया गया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरकर आपको चिन्हित करना है। चौथा निर्देश दिया गया है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे ना काटें, यानी कि काटना नहीं है, इरेजर नहीं करना है, व्हाइटनर आपको प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद 5वां निर्देश दिया गया है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं और खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। और 7वां आपका निर्देश है, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करने हैं, प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। और 8वां निर्देश आपका दिया गया है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, यानी कि आपको 1 से लेकर के टोटल जितने प्रश्न हैं वो आपको लाइन बाय लाइन करने हैं। अब ये खंड आ आता है, जो कि आपको OMR सीट पर करना है। OMR आपको स्कूल में मिलेगी, उसी में लिखना है। उसके बाद आपको कॉपी पर इसको नहीं लिखना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उपखंड उपभाग का है। दिया गया है कि प्रश्न 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है और गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। बहुत अच्छा है ये, देख पाएंगे निर्देश। इसके बाद लिखा है रविंद्रनाथस्य जन्म कोलकाता नगरे। तो ये पैसेज आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको ये जो उत्तर दिए गए, जो प्रश्न दिए गए हैं, उनके आपको उत्तर छांट करके लिखने हैं। जैसे लिखा है, उक्त गद्यांश शीर्षकः अस्ति। क्या शीर्षक है इसका? तो इसका शीर्षक हो जाएगा विश्व कवि रविंद्र। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देख पाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही बात हो रही है, तो विश्व कवि रविंद्र ही सही होगा। बी वाला आपका गोला करना है आपको OMR सीट पर, पहले का बी वाला गोला करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, रविंद्रस्य जनकः काः आसीत्। तो यहाँ पर देख पाएंगे रविंद्रनाथ के पिता का क्या नाम था। देखो पैसेज में ही लिखा है, अस्य जनका देवेंद्रनाथः जननी शारदा देवी चातस्ताम, यानी कि इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ तथा माता का नाम शारदा देवी था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रविंद्रनाथस्य जनकः काः आसीत्, तो क्या नाम था? देवेंद्रनाथ। ए वाला ऑप्शन राइट होता है दूसरे का। इसके बाद तीसरा लिखा है, लोकमान्य तिलकेन रचितस्य गीता भाष्यस्य नाम किम। तो यह है गीतामृतम। सी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। चौथा प्रश्न दिया गया है, भरद्वाज अनुसारम केन न शृण्वन्ति न चा पश्यन्ति। क्या है? महाभूतानि। ये राइट आंसर आपका होता है। इसके बाद देख पाएंगे अगला है 5वां कि पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो पृथ्वी पर
3 रत्न है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आत्मवंशम सर्व किम। आत्मवंशम सर्व किम, तो आत्मवंशम सर्व सुखम क्या है? बी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद है गीतावली इति काव्यस्य रचयिता काः। तो गीतावली के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यभानु, डॉक्टर सूर्यभानु, ये राइट आंसर है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है किम नाटकम दृष्ट्वा गांधिना हृदयम परिवर्तितम। तो कौन सा नाटक देख करके जो है गांधी जी का हृदय परिवर्तित हुआ था? तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा था उन्होंने। सी वाला ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजा भोजः कस्य नगरस्य आसीत्। राजा भोजः कस्य नगरस्य आसीत्, यानी कि राजा भोज किस नगर में रहता था? तो ये धारा नगर से, सी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है अध्यापकाः आफताबम कस्य चरित्र विषय प्रश्नम आपृच्छत। तो किस विषय में पूछता है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामस्य के विषय में। सी वाला ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है जो कि खंड उपभाग खा से है, यानी कि व्याकरण से है ये प्रश्न। लिखा है 11 नंबर प्रश्न, एच प्रत्यय के वर्ण हैं। एच प्रत्यय के कितने वर्ण हैं? तो एच में 4 वर्ण आते हैं, ए ओ आई ओ। तो ये सी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इचु ऐसा नाम तालु, कंठ ताल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है शिवोश्चर्य में संधि कौन सी है? ये बताना है आपको। शिवोश्चर्य में कौन सी संधि है? तो शिवोश्चर्य में परस्वर्ण संधि है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है रामो गच्छति। रामो गच्छति का संधि विच्छेद होगा। तो क्या होगा? रामो प्लस गच्छति। क्या होगा? रामो प्लस गच्छति। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो गा द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है वधु शब्द के पश्चिमी एक वचन का रूप आपको लिखना है। तो वधु का हो जाएगा वध्वा। क्या हो जाएगा? वध्वा। वधु शब्द के पंचमी एक वचन का रूप हो जाएगा वध्वा। आपका सी वाला ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है अतिष्ठत रूप है। तो अतिष्ठत रूप क्या है? किसका है? तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है ददाति रूप किस लकार का है? तो ददाति जो है ये लट लकार का है। सी वाला ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है उपगंगम में समास है। उपगंगम में जहाँ पे उपसर्ग लग जाता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। ए वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है चक्रपाणि का समास विग्रह है। तो इसका हो जाएगा चक्रम पाणो यस्य सः। बी वाला ऑप्शन राइट होता है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसके बाद खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं जो कि उपभाग का में है कि निर्देश दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये गद्यांश आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद इसका अनुवाद आपको करना है। 4 नंबर इसके लिए मिलेंगे, यहाँ पर देख पाएंगे लिखे हुए हैं, तो आपको कर लेना है। देख पाएंगे यहाँ पे लिखा है एक गद्यांश का, और यहाँ पे का और खा 2 दिए गए हैं। 2 में से सिर्फ आपको एक का करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। चाहे आप कविकुल गुरु कालिदासा का लिखें, खा लिखें संस्कृत भाषाया गौरव में लिखें, या फिर गुरु नानक देवा। आपको पाठ का सारांश हिंदी में लिखना, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, वही आपको लिखना है। 4 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की
हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो ये श्लोक दिए गए हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। आपके सब्जेक्ट टीचर ने अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा, उसके बाद इसकी आपको व्याख्या कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है जो कि 3 नंबर का है। यहाँ पे लिखा निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। 3 सूक्तियाँ दी गई हैं, 3 में से एक की संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। ये 2 श्लोक दिए गए हैं, तो 2 में से सिर्फ आपको एक का संस्कृत में अर्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। 4 नंबर का है, ये आपको पात्र दिए गए हैं, इसमें से किसी एक का आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर खा दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो ये 3 प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए, उसमें से एक का आपको करना है। शंखचूड़ा का आसीत, सुमेधा कस्य तनया आसीत, सिख धर्मस्य दशमो गुरु का आसीत। तो इसमें से आपको करने हैं आंसर, आपको याद होंगे। उपभाग खा में आता है व्याकरण। तो इसमें देखो लिखा, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश विभक्ति का नाम लिखिए। तो ये आपको लिखना है, किसी का एक का भी लिख दें। बालका कंदुकेन क्रीडति, वृक्षाद फलम पतति, सह ग्रामे वसति। इसमें से आपका कोई एक किसी पर भी लिखना है। खा वाला दिया गया कि निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। कोई यहाँ पे 3 दिए गए हैं, 3 में से किसी एक का आपको प्रत्यय लिख देना। जैसे द्रष्टुम लिखा है, तो द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है, तो हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। और गमनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो अनियर प्रत्यय। कौन सा, अनियर प्रत्यय है। लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, तो एक प्रत्यय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन आपको करना है, 3 दिए गए हैं, एक का करना है। लिखा है रामा पत्रम लिखति, तो आपको कर लेना है रामेण पत्रम लिखति। इस प्रकार से आपको बना लेना, 3 में से एक को आपको करना है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि 6 नंबर का, 3 × 2 6, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 3 जब करोगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। लिखा है आप दोनों कहाँ जाते हैं, वह कान से बहरा है, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तुम और मैं राम पढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न इसके बाद दिया गया जो कि 8 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 8 नंबर का है। यहाँ पे लिखा है एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। परोपकारा पे लिखें, चाहे वसुधैव कुटुंबकम पे लिखें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर लिखें, या फिर हिमालय पर लिखें, या फिर संस्कृत भाषायाम महत्वम पर लिखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका आता है जो कि 4 नंबर का है। लिखा निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये आपको कर लेना, नेत्रेण वयम सर्वाणि रोचते, वो संस्कृत में वाक्य बना देना है आपको। तो ये था आपका संस्कृत का प्रश्न पत्र। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।